प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको आज भी सुबह सुबह आपसे मुलाकात करने में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और पिछले हफ्ते पूरा परमेश्वर में संभाला, विशेष तौर पर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा कल संडे आराधना के भी प्रभु हमें आशीषित किया। परमेश्वर सिस्टर मार्था के द्वारा हमसे बातें की कि हमें परमेश्वर का जो स्वभाव में हम किस प्रकार से बदलता जाएं, ऐसे करके हमने देखा। तो बहुत अच्छी बातें हमने सुना, जैसे बराह के लोग किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को खोज करते थे, इस प्रकार आज हम आपके बीच में ईश्वरीय स्वभाव के टॉपिक में मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। द डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव। ईश्वरीय स्वभाव क्या है कि परमेश्वर मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वभाव से ही क्या किए, हम सृष्टि किए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय उसका तीसरा वचन और चौथा वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर ये जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये यहाँ पर पतरस अपने लोगों के लिए लिखते वक्त, वो कलीसिया के लिए लिखते वक्त इस प्रकार से लिखते हैं। क्योंकि प्रियो, हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। जो भी इस दुनिया में मनुष्य उत्पन्न हुआ है और इस परमेश्वर का स्वभाव में ही, स्वरूप में ही उसको सृष्टि किया गया। और हम पहले से उसी डिवाइन नेचर, यानी वो जो ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो वचन कहता है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ, मतलब क्या हम ईश्वरीय स्वभाव को पा सकते हैं? क्या हमसे हो सकता है? कई मसीह लोग जो यीशु मसीह की ग्रहण किया हुआ मेरे मसीह भाई और बहन और मेरे जो फ्लम प्रेयर सेंटर के लोग, इस कई बार उनके अंदर एक प्रश्न होता है और इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि क्या मैं सचमुच पूर्ण रीति से परमेश्वर के स्वभाव के जैसा हो जाऊं। इसलिए यहाँ पर पतरस इस बात के कहता है कि यहाँ चौथा वचन का आखिरी भाग में पढ़ता हूँ, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ, यानी बी पार्टकर्स ऑफ डिवाइन नेचर, बी पार्टकर्स ऑफ डिवाइन नेचर, यानी हमें ईश्वरीय के स्वभाव में सहभागी होना चाहिए, उसका हमें प्राप्ति करना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो परमेश्वर हमें क्या दिए हैं उसके लिए, उसी के लिए आप चौथा वचन का इसे पहला दूसरा पतरस पहला अध्याय का 4 वचन के आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है शुरुआत में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। यानी परमेश्वर हमें वायदा किए हैं। क्या किए हैं कि ईश्वरीय स्वभाव में बदलने के लिए परमेश्वर पहले से हमारे लिए उसके ईश्वरीय जो स्वरूप में बनाया, वो सी हमें भी परमेश्वर चाहता है उसके स्वरूप में बदलता जाओ। इसलिए यहाँ ये लिखते वक्त दूसरा पतरस का पहला अध्याय में पतरस इस प्रकार से शुरुआत करता है 3 वचन में, क्योंकि इस ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। एक वायदा वचन है, यानी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रियो, आप और हम ईश्वरीय गुण में, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते ईश्वर परमेश्वर जैसे बनना आसान है, ये बड़ी इजी है। एफर्टलेस चेंज, एक एफर्ट करने का, एक मेहनत, जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत नहीं, पर इस बात को आपको जानने का जरूरत है।
आपको इसको पहचानने की ज़रूरत है। आप इसके पीछे माथापड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कौन क्या, ऐसा नहीं। जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उसके लिए आप बहुत कुछ माथापच्ची करना पड़ता है कि कभी चाबी का चेक करते हैं, पेट्रोल का चेक करते हैं, चौक का चेक करते हैं, उसके किक को मार मार के थक जाते हैं, फिर स्टार्ट करके देखते हैं, बैटरी का चेक करते हैं। ये सब चेक करके आप कोशिश करते हैं, तब जा करके कुछ ना कुछ समझ में आता है क्या कमी है। लेकिन यहाँ पर परमिशन है आपको कमी को दूर करने के लिए। एक वायदा वचन दिए, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति का संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। जो यीशु मसीह को पहचाना, जो यीशु मसीह का ग्रहण किया, उनके लिए परमेश्वर ने दे चुका है। तो आपको क्या करना है कि उसके सद्गुण के अनुसार उसने बुलाए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना चाहिए। मैं कल आपको और भी उसका कैसे हम उसके स्वभाव में बदलेंगे, उसके स्वभाव में आगे बढ़ेंगे, कई बातें मैं कर रहा हूँ। कल मैं विशेष तौर पर कई और बातों को मैं समझाऊंगा। यानी एक क्रिश्चियन एट्रिब्यूट्स में कैसे बढ़ना है, एक मसीही व्यक्ति कैसे मसीही गुणों में बढ़ेगा। ये पर्सन, ये क्रिश्चियन पर्सन, हाउ ही कैन बी ए क्रिश्चियन, ही कैन डेवलप ए क्रिश्चियन एट्रिब्यूट्स, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और उसके साथ धन्यवाद देंगे। तो मेरे प्रियो, आज इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे प्रियो, ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है और उसके लिए परमेश्वर बड़ी प्रतिज्ञा दी है। वो परमेश्वर ने पहले से हमें ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ प्रदान किया है, इसलिए आप और हम बड़ी आसान तरीके से उसके स्वभाव में बदल सकते हैं। प्रभु आपका आशीष करें। कल इसी के कंटिन्यू में आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण बातों। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपका आशीष करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जो सुना उसका अनुसार प्रत्येक का आशीष कर, तेरा अनुग्रह से भरपूर कर और ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएं। शैतान का हर एक झूठ को हम नकराते हुए, ये झूठ को हम यीशु के नाम से शैतान के सारे झूठ को दूर करते हुए आपके सच्चाई में आगे बढ़ने में प्रत्येक को मदद करने के लिए बोलते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें।